वीरेंद्र गोयल जी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाई आंकड़ों का किस तरह से समीक्षा की जाए, सही आंकड़े कैसे निकले, इसको कैसे पता लगाए। हमने देखा कि पीछे कुछ समय पहले गुजरात में इन आंकड़ों को प्रेजेंट किया गया, जो एक दिव्य भास्कर अखबार है जो दैनिक भास्कर ग्रुप का है, वहां पे गुजराती में निकलता है। उन्होंने जो रिसर्च की, उन्होंने देखा कि भाई इस दौरान पिछले साल कितनी मौतें हुई थी और इस दौरान सेम ईयर में कितनी मौतें हो गई, तो पता लगा कि वहां पे लाखों की संख्या में आंकड़ों का फर्क आ गया। तकरीबन 1.5 लाख की वहां पे मौत हुई थी, तो इस तरह से कुछ है, एग्जैक्ट फिगर मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं है, बट तकरीबन लाख की फिगर का फर्क आ रहा था। यानी कि डेथ सर्टिफिकेट से ये माना गया, ये तय किया गया कि यदि पिछले साल 47,000 मौतें हुई थी, 47,000 लोगों को डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए थे, और इस बार तकरीबन 1.5 लाख या 1.25 लाख सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, तो इतने मौतों का डिफरेंस है और वो कोरोना में नहीं बताई जा रही हैं। तो ये जो ज्यादा मौतें हुई हैं ये कहां से हो गई, कैसे हो गई, इसके ऊपर प्रश्न उठाया गया, लगाया गया, लेकिन हमने देखा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा रहा। और यही सेम सिचुएशन मध्य प्रदेश में भी कई करी गई और कई शहरों के, कई जिलों के अलग अलग आंकड़े सामने प्रदर्शित किए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा की तरह शांत रहा। ऐसे मुद्दों पे उन्होंने कोई भी बात करने की कोशिश नहीं करी, डिबेट करने की कोशिश नहीं करी। तो इसका मतलब तो है मैकेनिज्म तो ढूंढा जा सकता है, बनाया जा सकता है। अगर जब जर्नलिस्ट तैयार कर सकते हैं तो जो सरकार है, इतनी बड़ी संस्था है, इनके पास तो सारा एक एक मैकेनिज्म है कि कितनी मौतें हुई, कितने लोग एग्जिस्ट करते थे, कितने वोटर लिस्ट में कितने लोगों के नाम थे, अब वो नाम है या नहीं है, कहां चले गए, ये तो सब पता हो सकता है। वीरेंद्र गोयल जी रविंद्र जी, जहां तक कोरोना के बारे में बात करने का सवाल है, मैं तो एक भारतवर्ष के सामान्य नागरिक की हैसियत से बात करूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में एक महाविशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमन कुमार के रूप में बैठे हैं जो कि बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं। मैं अपने सामान्य ज्ञान से एक नागरिक की हैसियत से ये बता सकता हूं कि अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो, नीयत साफ हो, तो ये आंकड़े के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज कोरोना से या कोरोना रिलेटेड कॉन्सिक्वेंशियल डेथ, जो डॉक्टर साहब ने वर्ड यूज किया, उससे जो डेथ हुई है उसको रिकॉर्ड करना क्या मुश्किल है। जो हॉस्पिटल में डेथ हुई है वो हॉस्पिटल वाले रिकॉर्ड करेंगे। अगर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता, अगर इनकी इच्छा होती कि जो होम आइसोलेशन में भी जिनकी डेथ हो गई है उनके पास भी, जैसे आज कोविन में हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इसी तरह की किसी भी पोर्टल पे वो जाके इन्फॉर्म करते तो हमें सटीक इंफॉर्मेशन मिलती। सवाल इस बात का है कि इच्छा शक्ति का अभाव है, जिस फजीयत से बचने के लिए सरकार ने या सरकारों ने, मैं कहूंगा कि नंबर्स में फजिंग की है, उससे बचने की बजाय उनकी फजीयत ज्यादा अब होती जा रही है। क्योंकि आप सच को बहुत समय तक छुपा नहीं सकते रविंद्र जी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर भारतवर्ष के पत्रकार अगर अपनी निष्ठा के साथ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो आप विदेशी पत्रकारों का मुंह नहीं बंद कर सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट हम सबने पढ़ी है और उन्होंने बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक दे करके आज से 15 दिन पहले ये बताया था कि भारतवर्ष में मौतों का आंकड़ा 42 लाख है। आई थिंक डॉक्टर साहब इस बात को सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने उसके पीछे वजह बताई थी और वो वजह बहुत ही आसानी से हम पहचान सकते हैं। तो इतना नंबर, अभी ये जो 2-3 हजार के नंबर से हम लोग परेशान हो गए रविंदर जी, हकीकत तो इससे भयावह है। और यहां तक भी लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इस फोरम पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका ब्लंटली स्पीकिंग है कि कुछ सूत्रों से अब आवाज उठने लग गई है कि भारतवर्ष में मौतों का आंकड़ा 1 करोड़ के पास भी हो सकता है। ये हो सकता है कि आज मैं जो ये बात कह रहा हूं ये बड़ी अतिशयोक्ति लग रही हो, लेकिन जिस तरीके से हम 3 लाख के आंकड़े से न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट 42 लाख तक पहुंच गई, जब ये सच्चाई खुल के देश के सामने आएगी तो ये आंकड़ा इतना भी पहुंच जाए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको 2 छोटे से एग्जाम्पल देता हूं। मैं फिर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देहरादून और यूपी की कानपुर की बात करता हूं। देहरादून में शमशान घाट, जो वहां का पॉपुलर शमशान घाट है, उसमें 25 लोगों की व्यवस्था है एक दिन में लाशों को जलाने की। मेरे जितने भी जानकार सूत्र हैं वहां पर 125 से 132 लाशें पर डे के हिसाब से कुछ दिनों तक आई हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 8 बजे वहां टोकन मिलता था रविंद्र जी, 8 बजे वो टोकन खत्म हो जाते थे, उसके बाद 5-5 दिन की वेटिंग थी। तो जाहिर है कि वो लाशें वेट नहीं करेंगे उनके परिवारजन, तो उन्होंने उसको गैर जरूरी तरीके से कहीं पर भी ले जाकर के दफना दिया, जला दिया, कुछ भी कर दिया।
और जबकि उन्हीं दिनों में उत्तराखंड के जो नंबर्स हमारे सामने पूरे उत्तराखंड के आते थे वो हमसे कोई छुपे हुए नहीं है, वो मात्र 200-250 नंबर आते थे, जबकि देहरादून अकेले में 125 की डेथ थी। दूसरी बात, कानपुर में जब पूरे उत्तर प्रदेश में संख्या को 300, 332, 350 के आसपास दिखाया जा रहा था रविंद्र जी, कानपुर में कुछ दिनों में एक ही दिन में 500 से 1000 मौतें हुई हैं। एक ही दिन में 500 से 1000 मौतें केवल उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई है। तो आप इससे भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी गंभीर है। रही बात आपके सवाल की, तो उत्तर बहुत सिंपल है। मेरा मानना है कि अगर सरकारों के अंदर विलिंगनेस होती, ये सही आंकड़े पेश करते, वो स्वास्थ्य सिस्टम को बेहतर बनाने में ज्यादा मददगार होते, बजाय इसके कि नंबरों को हमने छुपाया और ये सड़कों पे मरने वाली नौबत हमने देख ली, चाहे वो ऑक्सीजन का अभाव हो, चाहे वो बेड ना मिला हो। अगर ये नंबर्स ईमानदारी से पेश किए होते तो मेरा अपना मानना है कि हम एक बेहतर स्वास्थ्य, इमरजेंसी ही सही, बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली की तरफ बढ़ते और कुछ जाने हमारी जो स्वजन चले गए या जो हमारे मित्र चले गए, हमारे देशवासी चले गए, वो शायद बच सकते। वो शायद बच सकते थे।